सीधा सा सवाल है कि मुफ्त के मतलब मुफ्त का चंदन घिस मेरे वोटर। अब ये मुफ्त मॉडल देश को बीमार कर रहा है, बहुत बीमार कर रहा है, घुन की तरह अंदर से खोखला कर रहा है। मुफ्त मॉडल, इसको समझे ना समझे, मतलब कोई बीमार होगा तो मीठी दवाई नहीं, दवाई कड़वी होती है, खानी पड़ती है। तभी कोई डॉक्टर अगर आएगा तो दवाई नहीं देगा, पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा, बैठे रहिए मुफ्त, मतलब मुफ्त चलता रहेगा मीठी दवाई। लेकिन वही अगर डॉक्टर कड़वी दवाई देगा तो बाद में अच्छा लगेगा। ये देश की सेहत के साथ है। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है। प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। रवि श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अजय आलोक भी है मेरे साथ। अजय आलोक जी हैं, मुदित अग्रवाल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। और प्रेम शुक्ला जी हैं, अजय आलोक, और सरदाना जी, विजय सरदाना, इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुफ्त कल्चर, मुफ्त रेवड़ी, उसको लेकर क्या कहा, एक बार वो सुना देते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुना दीजिए भाई एक बार। मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। देखिए, मतलब ये कुछ ऐसा है कि कोई शख्स अपनी नई दुकान खोलता है और सब कुछ मुफ्त में बेचने लग जाए तो शुरुआत में तो बहुत फुटफॉल होगा, लोग आएंगे, पसंद करेंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली दुकान का बंटाधार हो जाएगा। तो वैसे ही देश का बंटाधार हो जाता है। लेकिन शुरुआत में तो सबको दिया जाता है, उससे फायदा जरूर होता है, ऐसा नहीं है। रवि जी ठीक कह रहे हैं, फायदा बहुत होता है। लेकिन रवि श्रीवास्तव, मेरा अगला सवाल आपसे है रवि भाई, बिना, ठीक है, फ्रीबीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो डिबेट है, आपका पक्ष अपना है, सुप्रीम कोर्ट का अपना है, हम लोगों का अपना है, सबका अलग है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन बिना फ्रीबीज के क्या कल्पना भी नहीं की जा सकती आम आदमी पार्टी की, आपकी पार्टी की? मतलब ऐसा है क्या, बिना फ्रीबीज के क्या अस्तित्व खतरे में आ जाएगा क्या रवि भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली बात तो यह कि जो दिल्ली के अंदर जनता ने 3 बार अगर अपना अच्छा प्रतिशत आम आदमी पार्टी को दिया है, तो इससे ये बात निश्चित है कि जनता ये समझती है कि ये फ्री बी नहीं है, ये फ्री बी नहीं है। ये जो जनता का पैसा है वो जनता को ही वापस मिलता है। हर आदमी टैक्स देता है। आप 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे भी लेते हैं तो उस पे भी आप एक्साइज देते हैं। तो अगर भ्रष्टाचार का पैसा जो पंजाब में ड्रग माफिया और रेत माफिया और बस माफिया, इस तरह के जो भ्रष्टाचार चल रहे थे, आपको मालूम होगा कि पंजाब की एक रेवेन्यू सिर्फ माइनिंग से 15,000 से बढ़ के 21,000 करोड़ हो गई मात्र 3 महीने के अंदर। तो अगर आप भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे, आप लीकेजेस पे रोक लगाएंगे, तो आप उसी पैसे से जनता को लाभ दे सकते हैं। और ये जो चीजें बेसिक नीड होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे रवि जी, लेकिन पानी, बिजली, शिक्षा, बहुत अच्छी चीज है ये, वो रवि जी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो तो टैक्स देगा कि साफ पानी मिले उसको। वो अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो कहेगा कि बेहतर अस्पताल मिले। कोई अगर टैक्स दे रहा है तो कहेगा बेहतर स्कूल मिले। कोई अगर टैक्स दे रहा है तो कहेगा बेहतर सड़कें मिले, बनस्पत फ्री के। आप समझ रहे मेरा फर्क? निश्चित रूप से। देखिए, फ्री बी जो आप जिस चीज को फ्री बी कहते हैं वो फ्री बी नहीं है। वो फ्री बी ऐसे नहीं है कि अगर दिल्ली में 200 यूनिट तक का बिजली का बिल फ्री है तो 200 के ऊपर एक्चुअल कास्ट है। तो जो आप टैक्स सर एक बात बताइए रवि भाई, अगर आपके पास पैसा था, अगर आपके पास पैसा था तो उसके लिए स्कूल बन सकते थे दिल्ली में, उसके लिए नए अस्पताल खुल सकते थे, मुफ्त इलाज के बनस्पत, सवाल समझिएगा, मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली के बजाय, मुफ्त पानी के बजाय साफ पानी को लेकर कुछ हो सकता था। नए स्कूल खुल सकते थे, नए अस्पताल खुल सकते थे। आरटीआई बताती है एक अस्पताल नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला। ये तो काम चोरी का मुफ्तखोरी मॉडल है कि काम नहीं करना पड़ेगा,
मुफ्त 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 कर दो। नहीं रवि भाई, अगर सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया है और उससे पैसे बचा करके उन्होंने इस पे खर्चा किया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये सरकार अपने निकम्मेपन से बुरी तरह से फंस चुकी है। आप सुन लीजिए, आज आप 75 साल में आटा, दाल, गेहूं, छाछ, घी, दही, पनीर, इसके ऊपर आपने कभी टैक्स दिया था क्या? ये सरकार उस पर भी टैक्स वसूल सर, रही है वैट लगता था सर, जीएसटी से पहले वैट लगता था, ऐसा नहीं है, ये भी फेक न्यूज है सर। राज्य वैट लगाते थे सर। ये फेक न्यूज नहीं है। आप राज्य, सरदाना जी बता देंगे, जीएसटी से पहले राज्य वैट लगाते थे सर। आपको फ्री पानी चाहिए? आपको फ्री पानी चाहिए, हाँ या ना? आपको फ्री पानी चाहिए, हाँ या ना? मैं अपना निर्णय अगर मैं दिल्ली में होऊंगा तो लूंगा। मुझे यहाँ पे जहाँ पे बताइए चाहिए आपको, वहां पे मैं पानी का, लेकिन दिल्ली में होंगे तो आपको भी मिलेगा। नहीं मिलेगा मुझे, मैं मना कर सकता हूं। वो फ्रीबीज है, वो फ्रीबी है, फ्रीबी फॉर ऑल है सर। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, प्रेम शुक्ला बोलेंगे, लेकिन आ रहा हूँ, मुदित भाई आ रहा हूँ। पहले सरदाना जी बोलेंगे, उसके बाद प्रेम शुक्ला और अजय आलोक और मुदित अग्रवाल। पहले सरदाना जी बोलेंगे। कि हम गैस सब्सिडी नहीं लेंगे, ठीक है, तो लोग नहीं लेते। ठीक है, मत लीजिए, ठीक है ठीक है, मत लीजिए, ठीक 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 ठीक। लोग मना कर सकते हैं सरदाना जी, लोग मना कर सकते हैं सरदाना जी, नहीं चाहिए सब्सिडी, सब्सिडी वो कह देते हैं नहीं चाहिए, मना करो, ये थोड़ी ना देंगे ही नहीं। ठीक है ना? हाँ सरदाना जी, उसके बाद प्रेम शुक्ला और अजय आलोक मुद्दे खाएंगे भी। और चलिए रवि जी हो गया सर, हो गया रवि जी हो गया। अब एक मिनट, अब सरदाना जी बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले, सब एक एक करके बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छी डिबेट हो रही है। बोलिए आप सरदाना जी। जी थैंक यू सर, बोलिए एक करके। ये देखिए, दो तीन चीजें और भी जो खतरनाक फ्री कल्चर की है, जिसपे सरकार के अलावा जनता को भी सोचना होगा। उदाहरण लीजिए पंजाब का, जब से फ्री बिजली आई है पंजाब के अंदर, आप ये देखिएगा कि इस समय करीब वहां पे 13 लाख ट्यूबवेल लगे हैं जिन पे फ्री बिजली जाती है, और 200% से ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्शन। ये वापस पंजाब सरकार का इकोनॉमिक सर्वे खुद बोलता है कि बिकॉज ऑफ फ्री बिजली आज पंजाब की हालत इतनी खराब और चिंताजनक हो गई है कि 44 ब्लॉक पंजाब के ऑरेंज जोन में आ गए और 65 जो है वो येलो जोन में आ गया। मतलब वहां पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। और क्योंकि चलिए मुफ्त तो फ्री का है, और अगर आप हिसाब लगाए ना मिले, नहीं उसमें देखिए चोरी का हिसाब देखिए, आप हिसाब लगाइए, जो सब्सिडी है एक ट्यूबवेल पे 55,000 रुपए की फ्री बिजली जाती है। कौन सी खेती में 55,000 का पानी लगता है सर? वो पता है क्या रहा है, खेतों के अंदर फार्म हाउस बन रहे हैं, वहां से सारे एसी का कनेक्शन उसी ट्यूबवेल कनेक्शन से आ रहा है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के ये हो रहा है कि आप फ्री की बिजली, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया आप कैलकुलेशन कर लो, आपका है, आप ही का आंकड़ा है, आप ही का आंकड़ा लेके बात करो ना। दूसरी बात, अब आते हैं आगे की बात। अरे भाई बोलो मत ना, आपके बीच में नहीं बोला, तिलवला क्यों रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी। अजय जी एजुकेशन बजट, पंजाब का एजुकेशन बजट जो आम आदमी सरकार ने दिया है नेशनल एवरेज से कम है। हेल्थ बजट नेशनल एवरेज से कम है। रोड ब्रिज पे जो स्पेंडिंग है नेशनल एवरेज से कम है। और मजे की बात यह है सर कि जो इनका कमिटेड ऑब्लिगेशन है पंजाब सरकार का, वो इनके टोटल टैक्स कलेक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितना पंजाब का आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट है, वो ठीक है, पंजाब के पास रेवेन्यू नहीं है पूरा करने के लिए। इसका मतलब पंजाब को और लोन लेना पड़ेगा। जो श्रीलंका, लेकिन सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। लेकिन एक चीज है सर, सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सब्सिडी का जो बजट एक्सपेंडिचर वो बढ़ा है, वो 1867 मतलब 1867 करोड़ से 3,500 करोड़ हुआ है। मोदी सरकार ने खुद कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस पे 10 लाख करोड़ के एनपीएस हुए हैं पिछले 5 साल में, जिसमें से सरकारी बैंक के 7,27,000 करोड़ के हुए हैं। उसमें से सिर्फ 14% रिकवर हुए, 1 लाख करोड़। बाकी का कुछ आता पता ही नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, और आप इसको बहुत लाइटली, अब मैं बोल सकता हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, और कोई आंकड़ा है तो आप पेश करिए। मैं बोल सकता हूं, और इसके अलावा मैं बोल रहा हूं, एक मिनट पहले एक मिनट झूठ बोला है। एक मिनट रुक जाइए रवि जी, एक मिनट रुक जाइए रवि जी, एक मिनट रुक जाइए। सरदाना जी, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट है। चलिए मैं, ठीक है सर, विजय सरदाना इकोनॉमिस्ट है सर।
क्या तो बट्टे आपको झूठ खाते बोला में, बीजेपी मतलब जो वालों ने, शब्द, या अब रुक सदन जाइए, में झूठ अब बोला? आप देखिए, अब दोनों आप से एक जगह झूठ बोला। अब रुक जाइए आप मुदित भाई, अब आप समझ गए कि आपके, आपने जो बोला, जो मैं बोल रहा हूं, अब आप देखिएगा क्या गलत क्या सही, जनता तय करेगी। ये वीडियो जो है ट्विटर पर होगा, लाइव जा रहा है। बट्टे खाते का मतलब सरदाना जी क्या ये होता है, राइट ऑफ का मतलब कि वो रिकवरी बंद हो जाएगी उसकी, मतलब माफ कर देना होता है बट्टे खाते? क्या राइट ऑफ का मतलब क्या माफ कर देना होता है? रिकवर, अच्छा चलिए, नहीं अरे बाबा, कर नहीं पा रहे हैं, या रिकवरी होती नहीं है? पड़ेगा। रिकवरी होती नहीं। अब आप देखिए, एक मिनट, नहीं आपने बोला बट्टे खाते का मतलब रिकवरी नहीं होती। जाएगा अमन जी, सर रिकवरी होती है, हुई है रिकवरी। अब एक मिनट सरदाना जी बोलेंगे, ऑडियो बंद, एक मिनट एक करके, अब एक मिनट सरदाना जी बोलेंगे। चलिए विजय सरदाना जी समझाइए सर, ये बहुत समझेगा इसको प्लीज। कोई भी अगर बैंक लोन देता है तो उसको रिकवरी करना पड़ता है, क्योंकि पैसा डिपॉजिटर का है, बैंक का अपना कुछ नहीं होता, बैंक जस्ट ट्रस्टी होता है। लेकिन जब कोई एनपीए बनता है तो बार बार बैंक की बैलेंस शीट में उसका घाटा ना दिखे, जिससे कि बैंक की रेटिंग खराब नहीं हो, उनको निकाल के, जैसे हमने पहले भी कहा कि ये जैसे आदमी बीमार होता है, उन बीमार अकाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में कर दिया जाता है ताकि बैंक की कार्रवाई चलती रहे, और उसको रिकवरी प्रोसेस में डाल दिया जाता है। करीब 10.5 लाख के आसपास के लोन जो थे वो एनपीए हुए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे। नॉन परफॉर्मिंग कई कारण से हो सकता है। अब जो बात हम कर रहे हैं 8.6 लाख करोड़ की रिकवरी की, कितनी उसमें वो जो कंपनियां सिक हुई थी, अब एक बार पूरी सुन लो ना यार, जो कंपनियां सिक हुई थी उसमें मैनेजमेंट चेंज करके एडिशनल कैपिटल देके आप, अरे यार एक मिनट आप बीच में मत बोलिए ना, एक करके उससे वो कंपनियां रिकवर हो गई 8.6 करोड़। और जो रिकवर नहीं होगा वो बैड डेट ही तो होंगे। अरे सुनो तो सही यार, सुनते हो नहीं आप, जवाब नहीं दे रहे बीजेपी के। मुझे जी सुन लीजिए, कोई बुराई नहीं है, बट्टे खाते रिकवर होते हैं सर, राइट ऑफ रिकवर होते हैं, राइट ऑफ रिकवर होते हैं, वेव ऑफ रिकवर नहीं होते सर। चलिए आप सरदाना जी विजय सरदाना, रिकवरी की आपको मुदित अग्रवाल नहीं है, जब नहीं पता समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, रिकवरी का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए सुन लीजिए। कांग्रेस विजय सरदाना बोलिए, एक मिनट मुदित अग्रवाल, या तो आप बोल लीजिए पहले, वो चुप हो जाते हैं, पहले आप बोल लीजिए, फिर आप बीच में मत बोलिएगा सर, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। आप बोल लीजिए, चलिए आप बोलिए पहले, आप बोलिए मुदित जी, बोल लीजिए आप। ठीक है सर, हो गया, तो बोलना है आपको, बीच में मत बोलिएगा। 10 लाख करोड़ में से सिर्फ 1 लाख करोड़ आया है, बाकी की रिकवरी की उम्मीद भी नहीं है। वो इसका जवाब दीजिए, जब वो रिकवर नहीं होगा तो क्या बैंक में डालेंगे, बट्टे खाते वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, अब विजय सरदाना आप बोलेंगे, और कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके, क्योंकि प्रेम शुक्ला के पास भी जाना है, सब एक एक करके बोलिए आप सरदाना जी। देखिए, जो 10.5 लाख करोड़ का जो एनपीए बैंक के अंदर आया था, उसको सेपरेट अकाउंट में रख के उसमें रिकवरी प्रोसेस होता है। रिकवरी कई तरह से होता है, वहां के मैनेजमेंट को चेंज करके, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उसको देके, किसी और मुद्दे को देके, उससे करीब 8.6 लाख करोड़ का जो एनपीए था वो रोटेशन में आ गया है, वो रिकवर हो गया। मतलब बीमार आदमी मरता नहीं है, उसकी आप किडनी नहीं निकालते हो, आप उसको ठीक करके घर भेजते हो। तो 8.6 लाख करोड़ रिकवर हुआ। क्या सरदाना जी, बट्टे खाते अगर राइट ऑफ रिकवर होता है ना, मतलब राइट ऑफ रिकवर होता है ना, मतलब 2.3 लाख करोड़। देखिए, जो कंपनियां रिकवर नहीं कर पाती, जहां पे गड़बड़ होती है, घोटाला होता है, ऐसी कंपनियां 2.3 लाख करोड़ की अभी वो है, जिसको आप क्या कहते हो, बैंकरप्सी प्रोसेस में, वहां उनके एसेट्स को नए मैनेजमेंट को बेच के रिकवरी की जाएगी, जो रिकवर मतलब रिवाइटलाइज नहीं हो सकते। देश का पैसा ऐसे नहीं दिया जाता कि बट्टे खाते में डाल दो, बट्टे खाते में डालोगे तो रिकवर कैसे करोगे? झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला, अब एक मिनट सर, ऐसा नहीं ना जो आप ही बोल रहे हैं वही सही है, इकोनॉमिस्ट हैं सर, हाँ आपसे मेरे से बेहतर जानते हैं सर, नहीं पता तो सीख लेना चाहिए, इसमें बुराई नहीं होती ना। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मैंने भी एग्जाम्पल दिया, कोई आदमी बीमार होता है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इलाज बंद हो जाता है, रिकवरी तो चलेगी, लेकिन अगर लोन एनपीए हो रहा है तो उसको दूसरे बैलेंस शीट से हटाकर कहीं और डाल दिया जाता है, रिकवरी चलती है सर। मैं इसलिए एक मिनट, अब एक मिनट सर, एक मिनट, रवि श्रीवास्तव बोलना चाह रहे, फिर प्रेम शुक्ला, रजी यादव, पहले रवि श्रीवास्तव, एक एक करके, बहुत देर वेस्ट करा उन्होंने, रवि श्रीवास्तव। मुझे सिर्फ आलोक की इस बात का जवाब देना है कि कोई भी फ्रीबी या जो भी सुविधाएं हैं वो पॉलिटिकल पार्टी और वोटर के बीच की चीज है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता कि वो कोई फैसला दे।
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक एक्सपर्ट पैनल देगा। पॉलिटिकल पार्टी को पैसे से खिलवाड़ने का कोई अधिकार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई पॉलिटिकल पार्टी की जेब से नहीं जाता है, ये उनका डोमेन ही नहीं है। सीधी सी बात है ये फैसला है। तो हमारा टैक्स का पैसा है ना। एकदम प्रेम शुक्ला फिर अजय आलोक और प्रेम शुक्ला का एक एक कमेंट एक एक करके पहले अजय आलोक आप बोल लीजिए, क्योंकि आपकी बात का जवाब दिया उन्होंने। अजय आलोक, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए भाई, उनका पैसा है, पार्टी का पैसा है, कहीं भी बांटे, रेवड़ी बांटे। अजय आलोक अजय आलोक एक मिनट दोबारा से बोल दीजिए, आपको ऑडियो नहीं आ पाया था। अजय आलोक आप बोलिए एक मिनट। अजय आलोक मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, अजय आलोक बोलिए। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर, मैं ऑडियो दोबारा से कनेक्ट करूंगा। प्रेम शुक्ला आप बोलिए सर। प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला देखिए मूल मामला क्या पॉलिसी बननी चाहिए फ्रीबीज को लेकर, या पार्टियों को खुद कुछ करना चाहिए? देखिए रेवड़ियों को लेकर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक मार्गदर्शक जो है लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, वैसे में जिस तरह की बातें झूठ का प्रचार किया जाता है कांग्रेस और आप पार्टी की तरफ से, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात, तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आम आदमी पार्टी को डिसाइड नहीं करता, वो संविधान ने डिसाइड किया हुआ है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह निर्देश दे सकता है या सारे लोगों को प्रक्रिया में सहभागिता के संदर्भ में कोई नियम बना सकता है या नहीं बना सकता, लेजिस्लेटिव को किसी तरह का निर्देश दे सकता है कि नहीं दे सकता। इस बारे में ज्यूरिसडिक्शन संविधान ने पहले से ही तय किया हुआ है, वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी तय नहीं कर पाएंगे। अब उनको अपने राज्यों में के संदर्भ में जो आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं उस पर उत्तर देने की उनकी स्थिति है नहीं, तो वो कुतर्क खड़ा कर रहे हैं और इन कुतर्कों से कहीं भी जन कल्याणकारी राज्य को लाभ नहीं होगा, कुछ दलों को लाभ हो सकता है और कुछ दलों के लाभ के लिए आप राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम भारत को श्रीलंका या वेनेजुएला बनने की अनुमति नहीं दे सकते और यह दायित्व जो है नागरिकों के साथ साथ सारे संवैधानिक संस्थाओं का है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट को बाहर रवि श्रीवास्तव की मंशा से नहीं किया जा सकता। और रवि भाई, पंजाब का डेट टू जीडीपी कितना है, मतलब उधार कितना है, ये तो आपको भी पता होगा। वो फिगर तो सभी के वो तो एक ही होगी ना फिगर, कितना है डेट टू जीडीपी कितना है सर पंजाब का? उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं दिखाते आप? नहीं, गुजरात कितना है, पंजाब का कितना है? दिखाते आप? नहीं, आप वहां थोड़ी ना बिजली मुफ्त में बट रही है, जहां बट रही है वहां पूछूंगा ना सर। 300 यूनिट फ्री बिजली यूपी का दिखाइए, आप दिखाइए मध्य प्रदेश का। अरे तो वहां थोड़ी ना मुफ्त में बिजली बट रही है। सबसे ज्यादा अगर पंजाब का है तो पंजाब का बताऊंगा ना सर, क्यों बुरा लग रहा है? कितना है बता दीजिए ना। उनका ही दिखाते हैं बस, उनका ही तो सर वही है ना, 300 यूनिट फ्री बिजली वहीं बट रही है ना सर, इसलिए वहां का दिखा रहा हूं मैं।